Hey yo, blah 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 blah. कैसी जीप level by Center Fresh. Welcome. My name is Aking Jan. Joining with me is Bruce Sharma from My Gaming Cafe. Not my, his gaming cafe. My own gaming cafe. Our gaming उधारी cafe. पे चल रहा है. Our gaming cafe. तो उधारी पे चल रहा है. Welcome to Alpha to Omega podcast. और जो भी हमको कोई एक बंदा ना 0.1% people जो हमको सुन रहा है Spotify या iTunes, Apple या गूगल पॉडकास्ट पे हम उनको नींद में है. तू जाग पहले. नींद में है. जाग. तो मैं जाग चुका हूँ. तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वंस अगेन. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि न्यू ईयर पे आएगा पॉडकास्ट. आज न्यू ईयर नहीं है हमारे लिए, हम बता नहीं सकते आज डेट क्या है, बट ये वीडियो आएगा न्यू ईयर के दिन. सो हैप्पी न्यू ईयर. लव यू. सब्सक्राइब. लव यू 3000. सो यार विचर का मुझे यहाँ शक्ल देख के याद आ गया. विचर देखा? विचर का मतलब आप विचर इतना सही मुझे लगा सीरीज में. मैं बताता हूँ आपको कि ऑल्दो मैंने गेम 2 बार फिनिश की है. तो फिनिश करने के बाद भी जब विचर में वो सस्पेंस आता है कि सीरी का पता चलता है वो एल्फ है. मैं सरप्राइज हूँ. सीरीज एल्फ है. सीरीज एल्फ. ये कैसे 2 बार गेम खेलने के बाद, जबकि मुझे पता है. फिर उसके बाद उसकी एंडिंग होती है. एंडिंग में स्पॉइलर पहले बता रहा हूँ. तो उसमें एंडिंग में पता चलता है कि जो उसका सीरी का जो फादर होता है वो राजा होता है. जैसे कि मुझे पता ही नहीं था. निल्फगार्ड. उसमें भी मैं सरप्राइज हो गया. इतनी अच्छी सीरीज बनाई है. कमाल हो गया. निल्फगार्ड का कमांडर. कमाल हो गया यार. अपनी ही सास को मारा सीजन 1 में. लेकिन मैं इतना मतलब कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है. कैसे हो गया? अब वाइल्ड हंट दिखेगा. मैंने तो देखा ही नहीं. अगले सीजन में वाइल्ड हंट दिखेगा. मतलब ये कौन है? अरे ये कहां से आया? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था. वाइल्ड हंट इसमें विलेन है. तो बस यही कहते हैं. काफी अच्छी सीरीज है, काफी मस्त सीरीज है. और गेम भी खेलो. मैंने अभी खरीदी गेम. स्टीम सेल चल रही थी. दिखा सकता है, प्रूफ दिखा सकता है. कोई ये नहीं बोल सकता मैंने पायरेट करके खेली. असली. लेकिन एक बात है उसमें, पायरेट जो उसकी पायरेटेड सेव फाइल है वो चल जाती है अगर कोई पायरेटेड खेल रहा है. CD Projekt Red वाले इस चीज में फुल ऑन सपोर्ट करते हैं कि आप गेम पायरेट करके खेलो, जैसे मर्जी खेलो, लेकिन गेम खेलो. खरीदो. लेकिन उनका मोटिव ये होता है कि आप खेल लो पहले. अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ सदियों बाद जब आप कमाना शुरू करते हो तब खरीद लो. लिटरली विचर 2015 की गेम है और आके मैंने खरीदी ली ना एट द एंड खरीदी. और वो वर्थ थी. मतलब आप अगर इतने साल बाद भी उसको खेल के खरीद रहे हो तो मतलब वर्थ करती है. तो तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो. बहुत अच्छी गेम, बहुत एपिक गेम. आई वुड रिकमेंड. डुएलएक्स एडिशन सस्ता मिल रहा है स्टीम सेल पे. ऐसे 999 का अभी मिल रहा है आपको 5 जनवरी तक. सिर्फ 200 का. 5 जनवरी तक है. 200 का मिलेगा. तो और ये वाला एडिशन लेने का आपको एक फायदा और होगा कि जो आपको नेक्स्ट जेन अपग्रेड है इसका जो आएगा वो फ्री मिल जाएगा. गेम ऑफ द ईयर एडिशन है. तो हेनरी केवल बहुत मस्त लगता है. सीरी माय गॉड. मतलब ये वाली सीरी मुझे ज्यादा अच्छी लगती है. विचर दी सीरी. विचर दी सीरी है. कैंट. अच्छा. तो मैं यही कह रहा था कि हेनरी केवल भी बहुत अच्छा गेमर है जो विचर प्ले कर रहा है. उसकी शक्ल देख के याद आ रहा है मुझे. मेरे दिमाग में वही घूम रहा है बार-बार. तेरी विचर दी सीरी. भाई अच्छी गाली नहीं, एक थॉट है. थॉट प्रोसेस किया हमने. प्यारी सी सीरी. क्या सीरी है. और नेथन ड्रेक यार कौन देख रहा है? कौन एक्साइटेड है टॉम हॉलैंड की मूवी के लिए? नेथन ड्रेक के लिए कौन एक्साइटेड है? मजाक कर रहा हूँ यार. एक्चुअली मैं एक चीज और सरप्राइज थी जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी. वो ये है कि जो गॉड ऑफ वॉर है वो तो आ ही रही है जनवरी में. अनचार्टेड भी आ रही है. अनचार्टेड भी जनवरी में ही आ रही है. और अनचार्टेड भी मूवी आ रही है फरवरी में. मस्त. क्योंकि बस एक ही चीज है कि टॉम हॉलैंड मुझे भी लगा था कि थोड़ा ज्यादा यंग है नेथन ड्रेक के लिए, पर वो दिखा भी रहे हैं उसका यंग एज. तो अच्छी चीज है. उसमें कोई बुरा नहीं लगा मुझे. आई मीन मूवी भी बेचनी है ना उनको. ऐसा थोड़े कि अपना मॉडल ले लेते जो उन्होंने गेम के लिए लिया था. तो अब जैसे हेनरी कैविल है वो मतलब बूढ़े होने तक भी वो रोल कर सकता है विचर का. लेकिन जो टॉम हॉलैंड है वो थोड़ा जवान होगा. जवानी तक उसको चलाना भी है कि नहीं. उनको पूरी जो अपनी गेम है या मूवी है वो चलानी भी है ना वहां तक. वैसे अगले 7 सीजन के लिए कंफर्म हो गया. ये कंफर्म हो चुका है अब. वेरी लाइक इट. लेकिन ये बहुत तगड़ा वॉलपेपर है. ये गेम के साथ मॉर्फ करके इन्होंने अच्छे से बनाया. और ये थानोस कहां से आ गया इसमें? थानोस नहीं है. गॉड ऑफ वॉर यार. अपना क्या बात कर रहे हो आप गेमर नहीं पहचान? स्नैप. अबे नहीं वो स्नैप कर रहा है ना. गायब हो रहा है. अच्छा वो तो गायब हो रहा है. तो एडिट है. बट एज अ गॉड ऑफ वॉर भी पीसी पे आ रही है तो आई एम आल्सो एक्साइटेड फॉर दैट. लेकिन मेरी एक सोनी से दरख्वास्त है. अगर ये हमारा पॉडकास्ट जो है सोनी तक पहुंचता है या सोनी का कोई भी बंदा देखता है जिसको हिंदी आती है. जापान में कोई सुन रहा है? जापान वालों को जापानी सुनानी पड़ेगी. लेकिन हिंदी में अगर कोई सोनी का बंदा सुन रहा है
प्लीज 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 उसको वैसा पोर्ट मत करना जैसे तुमने फाइनल फैंटेसी रीमेक की थी। अरे भाई साहब कोई मतलब इतना दुख दर्द, तुम एक तो पीसी पे गेम ला रहे हो, उसमें ना ग्राफिक्स सेटिंग्स अनलॉक ना उसमें ग्राफिकल सेटिंग्स हैं, वही चाहिए और कुछ नहीं। गेम इतनी बगी है, कोई कहने की बात नहीं। ऑल्दो जो उसका मॉडर्स हैं, हाँ जो मॉडर्स हैं उन्होंने उसका दे दिया है, जो ग्लिचेस और जो शटर होते हैं थोड़े बहुत उसका मॉड उन्होंने बना दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राफिकल अगर ऐसी अगर तुम्हारी गॉड ऑफ वॉर और अनचार्टेड आती है तो मुझे नहीं लगता कि पीसी वाले कभी इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। वो भी 3,500 रुपए में। हाँ 4-5 की है यार वो। नहीं गॉड ऑफ वॉर एपिक गेम पे 3,000। नहीं गॉड ऑफ वॉर नहीं, ये फाइनल फैंटेसी हाँ वो रीमेक। एक तो मुझे समझ नहीं आता स्क्वायर एनिक्स को क्या मिर्ची लगी हुई कुछ है मतलब उनको कुछ झांटू दिमाग है उनको जो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्यों चार्ज तुम 2 साल बाद गेम रिलीज कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं है ना ग्राफिक फीचर्स है, एक डीएलसी है उसमें रेनेग्रेड वाला जो एक। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी तुम गेम 2 साल बाद रिलीज कर रहे हो, उसके बाद भी गेम को चार्ज कर रहे हो 5,000 रुपए, फिर कहते हो लोग पायरेसी नहीं कर रहे। चाहते क्या तुम लोग? I mean, उफ यार, एक होता है कि आपको वो गेम दे देते हैं फिर बोलते कि उसमें कुछ अलग मिलेगा आइटम। इससे बेटर था तुमने अगर गेम ऐसी रिलीज कर दी एक्सबॉक्स गेम पास पे रिलीज कर देते। एक टाइम पे ना गेम आती थी 4,000 की स्पेशल एडिशन, पुतले आते थे फिर 4,000 में। 4,000 आजकल डिजिटल लेते हैं कॉपी, उसमें कुछ भी नहीं होता, जिसमें तुम्हारा ना प्रोटेक्शन लग रही है ना तुम्हें उसमें फिजिकल कॉपीज पे खर्च करना ना तुम्हें उस पे मशीनों पे खर्च, किसी पे कुछ नहीं करना, कुछ एम्प्लॉइज नहीं लग रहे डिलीवर करने में। उसके बावजूद भी आप गेम का प्राइस और बढ़ा दिया आपने, और उसको मतलब आपको डिजिटली जनरेट करने नंबर्स, एक यूनिक आईडी खाली, चाहते क्या हो मतलब, और उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो। अभी पता नहीं ना आपकी शिपिंग कॉस्ट लग रही है। शिपिंग कॉस्ट में पहले कंपनीज मर जाती थी कितनी की, तुम भाई हमें शिपिंग करनी है गेम, उसमें इतनी उसकी सीडीज भर के भेजनी है वो सब। अब तो गेम डिजिटली अवेलेबल है, उसके बाद सोनी के स्टोर से थोड़ी खरीद रहे हैं। हाँ एपिक स्टोर से खरीद रहे हो यार। एपिक एक्सक्लूसिव क्यों है पहली बात? हाँ सबसे बड़ी भी चीज एपिक एक्सक्लूसिव। अगर तुमने गेम टट्टी बनानी थी स्टीम पर, उसके बाद भी सिर्फ एपिक पे क्यों है वो, मतलब ये मुझे फैक्ट समझ नहीं आया। वी लव एपिक गेम्स, ऐसी कोई बात नहीं, पर स्टीम पे क्यों नहीं है? स्टीम पे नहीं है, और भी है, GOG गैलेक्सी भी है। GOG गैलेक्सी वालों ने पाप किया है। नहीं अच्छा, आनी चाहिए ना, मतलब GOG गैलेक्सी वालों ने कोई वो किया क्या, मतलब बहुत किया उन्होंने, पाप किया उन्होंने कि उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए गेम। साइबरपंक रिलीज साइबर किया उन्होंने मैंने गलती की 3,000 की खरीद की स्टीम पे आज। इतना दुख तुझे वो खरीद के नहीं होगा, मतलब विचर जो होगा ना, इसको इतने साल बाद खेल के खरीद के भी इसको दुख नहीं हो रहा जिसने उसका वो खरीद के साइबरपंक खरीद के। साइबरपंक रिलीज डेट से प्री ऑर्डर की थी मैंने, रिलीज डेट नहीं प्री ऑर्डर, और मेरे को पता मजा आया। 24 घंटे जो स्ट्रीम की थी लास्ट में, अच्छा। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी एपिक गेम स्टोर पे वो मिल रही है 900 रुपए की। एक साल भी नहीं हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अब उसका एक्सपीरियंस वर्थ करता है, और आपको एक्चुअली उसका जेन्युइन प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना है। पहली गेम है जो मैंने प्री ऑर्डर की। पीसी भी वैसा चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप 4K से कम पे उसको खेल रहे हो इस टाइम पे, इतने सारे अपडेट्स आने के बाद या वो सब होने के बाद, तो आप गलत हो। नहीं भाई मैं भी गलत हूँ, मैं 4K नहीं है, पर 144 हर्ट्ज 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, IPS डिस्प्ले, 99% sRGB, वॉलपेपर फिर भी फुल एचडी लगाया। So what can I say? It's a good display. इसमें गेमिंग करता हूं। नहीं डिस्प्ले बहुत अच्छा है यार। मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले फोर्जा देख रहा था, इसमें स्मूथ चल रही थी, बहुत स्मूथ 90 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज नहीं 144 हर्ट्ज है, 90 FPS आ रहा था, तो 90 हर्ट्ज पे चलेगा। अगर किसी को हमें अब नया पीसी गिफ्ट करना है गिफ्ट करना कर दो, तो कर सकते हो, हमारे पास ईमेल नहीं है, आप गेमिंग कोड पे ईमेल कीजिए। हां ये हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट नंबर डालना होगा तो वो नहीं डाल रहा है, नहीं कर मजाक कर रहा हूं कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर लो यार, पॉडकास्ट देख लो, देखो शेयर कर लो, 1 घंटा देखो पूरा, 1 घंटे का होगा, पता नहीं कितने घंटे ऑलमोस्ट, एडिटिंग में पता चलेगा। लेकिन एनीवे जिस चीज के लिए हम लोग आज ये वाला पॉडकास्ट कर रहे हैं, बकवास करने के अलावा, वो मेन मोटिव था हमारा कि इस साल जो पूरी गेम्स जितनी आई हैं उनको हम रिव्यू करना चाहते हैं। तो हमारा रिव्यू का एक थोड़ा सा अलग सा स्टाइल होगा। मैं थोड़ा सा जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो पुराने वाले भी हैं, उनको भी बता दूं। तो रिव्यू करने का, ये गेम्स हम हर साल रिव्यू करेंगे, ईयर एंड में या फिर 6 मंथ बाद जितनी भी गेम्स आई होंगी उस हिसाब से करेंगे। तो रिव्यू करने का जो हमारा मेन स्टाइल होगा, उसमें देसी स्टाइल होगा। मैं बिल्कुल प्रॉपर देसी स्टाइल में बता रहा हूँ कि ले हंस रहा है कि हमें जो रेटिंग देनी है वो ये नहीं होगी स्टार हो गए या 10 स्टार हो गए, 5 स्टार हो गए, मतलब हमने गेम ऑफ द ईयर भी बताएंगे हम अपना आपको। हाँ, तो हमारी जो रेटिंग होगी वो होगी चप्पलों के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट द फक, ज्यादा ही देसी हो गया। ये तो करना बहुत जरूरी है, मिडिल क्लास देसी हो गया। ऐसा ही देसी चाहिए हमें। तो चप्पल का मतलब मैं समझाता हूँ। हाँ, चप्पल का मतलब होता है कि अगर आप वो गेम खेल रहे हो
तो आपके माता पिता को कितने जूते मारने पड़ेंगे, चप्पल मारने पड़ेंगे आपको उठाने के लिए आपके कंसोल या पीसी से कि गेम खेलना छोड़ दे। 1 चप्पल मींस कि आपने चप्पल नहीं, हियरिंग, जैसे कि मम्मा ने बोला बेटा गेम खेलना छोड़ दे, पढ़ाई करो, आप बोलेंगे गेम अच्छी भी नहीं, हाँ मैं करता हूँ, बंद कर दिया पीसी। आज एहसान करूंगा माता पिता। इसका लोग गेम उतनी एडिक्टिव नहीं थी। अगर 2 चप्पल मींस बंद कर, नहीं गेम अच्छी बंद कर, थोड़ी अच्छी चलो कोई नहीं कल खेल लूंगा, मतलब थोड़ी अच्छी। पर अगर आपको जूते फेंक के मार रहे हैं, चप्पल पड़ रहा है, जूते पड़, बरसात हो रही है, 5 पड़ रहे हैं, तो उसका मतलब हाईएस्ट जो होगा 5 रेटिंग होगी। आप इतने डेस्परेट हो, नहीं जूते खा लो, चप्पल खा लो, सब खा लो, पड़े गेम खेल, दैट मींस द गेम इज वर्थ इट। तो वैसी गेम्स को आज हम रिव्यू करने वाले हैं, और जो एक अल्टीमेट लेवल का होगा, तो वैसी कोई गेम अगर हमें लगेगी वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या कैसे किस तरह से हम करेंगे। हम गेम ऑफ द ईयर भी देंगे एक गेम को। हमारी गेम ऑफ द ईयर कौन थी आज? गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। कैसे हमने खेली नहीं ना। अरे गेम गार्डियंस नहीं, मेरे को प्रॉब्लम उससे ये है कि एवेंजर्स इतनी फुद्दू गेम बनाई थी आपने, क्योंकि सेम स्टूडियो बना रहा था। स्क्वायर एनिक्स। एक्चुअली मुझे लगता है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। स्क्वायर एनिक्स ने बनाई होगी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक तरह का, ये देखने के लिए कि अगर आप गेम को एज अ सर्विस बनाते हो तो उसका क्या रिस्पांस मिलता है, और अगर आप गेम को एज अ स्टोरी मोड वगैरह मिक्सिंग करके लेते हो, हाँ एज अ गेम बनाते हो सिंपली तुमको। और स्क्वायर एनिक्स वालों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जापानीज कंपनी होगी, सॉरी हाँ है तो जापानी। मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, अगर तुमने ये गेम सस्ती नहीं की स्टीम पे, फाइनल फैंटेसी, मैं पायरेटेड खेलूंगा। नेथन ड्रेक इज सेक्सी। हाँ, और स्क्वायर एनिक्स एक और प्लीज, शैडो ऑफ द टॉम रेडर के बाद जो भी टॉम रेडर निकालोगे ढंग के निकालना। क्यों खराब? प्लीज, बहुत बेकार थी, सस्ती है, बहुत बेकार, स्टीम पे फ्री दी थी, बहुत बेकार थी। ग्राफिकली वो बहुत एडवांस है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज ऐसे ही टट्टी टॉम रेडर मत निकालना प्लीज। लारा क्रॉफ्ट को मत मारो। हाँ, सो हियर वी गो, गेम रडार से पढ़ जनवरी से शॉट आउट टू गेम रडार, शॉट आउट टू गेम रडार, रडार। सो दिसंबर में पहुंच गया भाई, तो जनवरी से सीधा दिसंबर में पहुंच गया। क्या है जनवरी? अच्छा चाहता है, व्हाट द फक ब्रो, ये अगले साल की गेम्स है यार। पोपट हो गया वैली, पोपट हो गया, आगे कम हो पड़ा हमारा। तो यहाँ पे फक ऑफ गेम रडार, शॉट आउट टू pcgamer.com, क्योंकि हम इधर से पढ़ेंगे। वैसे वो भी अच्छा मास्टर पीसी। जनवरी में एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम आने वाली गेम्स को मतलब पहले करेंगे कि अजम्पशंस लगाएंगे कैसे हो सकती है, कितनी अच्छी हो सकती है, उसकी अगर कोई पिछली सब्सक्राइब करके रहो। जनवरी में ही है वैसे अभी हम, मतलब हम नहीं वीडियो जनवरी में, वीडियो जनवरी में, मतलब हम फ्यूचर में अभी व्हाट द फक में वी आर इन मैट्रिक्स, बैक टू द पास्ट, वी आर इन मैट्रिक्स मत देखो, मैट्रिक्स बकवास नहीं वाली नहीं वाली, थिएटर में मत देखो, नो वे होम देखो 10 बार, मैट्रिक्स मत देखना, मैट्रिक्स मत देखो यार। अच्छा हिटमैन 3, ओह माय गॉड, हिटमैन देखना है तुमने? मैं दिखाता हूँ, गोली क्या है। तो हिटमैन मैंने खेली थी, लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार इसके विजुअल्स देखे थे, जब इसका जो सबसे पहला मिशन है उसमें जिसमें जब दुबई में जाता है, और जो विजुअल्स थे यार उसके, बिना RTX के, उस टाइम मेरे पास RTX वाला कार्ड नहीं था, अभी भी नहीं नहीं था, एक टाइम पे था, लेकिन अभी नहीं है, लगाया नहीं। हाँ, तो देखने वालों को और सुनने वालों को बता दूं कि गेम स्पेक्टेकुलर थी यार। जो पहला मिशन भी था, उस मिशन में भी मुझे नहीं लगता आप उसको कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह खेल सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ मुझे हिटमैन की बहुत अच्छी लगी कि मतलब आप उसको एज ए हिटमैन या ताड़ फाड़ जैसा बोलते हैं कि आपको सिर्फ शूट करना है, बंदे मारने हैं, वो सब करना है, वो चीज़ करके आप इसमें लेवल्स को क्लियर नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो। हाँ, क्योंकि आई थिंक हिटमैन, और आपको मजा भी नहीं आएगा, स्ट्रेटजी बेस्ड गेम है। हाँ, बहुत स्ट्रेटजी बेस्ड गेम है और बहुत ही रियलिस्टिक, जैसे आप एक रियल उसमें लाइफ में कोई स्टेप्स चलते हो, अच्छा यार मुझे इसके खिलाफ साजिश करनी है, तो इसको मैं कैसे मार सकता हूँ, नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर अटायर चेंज करने आप करते हो क्या, मतलब मर्डरर देख रहे हैं मुझे? हां, देख रहे हैं साइकोपाथ्स। तो ठीक है हाँ, तो वही अच्छी गेम थी। तो हिटमैन 3 को मैं दूंगा कि मुझे कितनी चप्पलें पड़ी होंगी। नहीं, ये ऐसी गेम है जिसको हम ऐसे ज्यादा, इसका बेस प्लेयर बेस अलग है। हाँ, इसका प्लेयर बेस GTA वाले टाइप के बंदे नहीं खेलते जिनको बहुत एड्रेनलिन जल्दी चाहिए। इसको वो खेलते हैं जो पेशेंस बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए आपको। आई मीन मेटल गियर वाले खेल सकते हैं। मैंने इसको स्ट्रीम जब किया था तो जो पहला ही मिशन था उसी को खेलने में मुझे 1.5-2 घंटे लगे थे। पहले मिशन के कुछ पोर्शन को ही क्लियर करने के 1.5-2 घंटा लगे थे स्ट्रीम पे ही। डिपेंड्स आपकी आईक्यू कितनी है। हाँ, आईक्यू है, मेरी कम है। तो इस गेम को हम देंगे आई गेस 2 चप्पल। 2, हाँ, मेरे हिसाब से 3, मतलब आप 0 भी दे सकते हो उसको, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगा, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको खेलना है कि आपका ही टाइप नहीं है, मतलब हाँ, ये अगर ये उस टाइप में नहीं आती आपकी तो आपको उस हिसाब से हाँ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी।
तो या 3 चप्पल्स 2.5। हाँ, हिटमैन में मुझे एक और चीज़ बता दूं, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे IO इंटरेक्टिव की, वो ये कि जो पिछली जितनी भी हिटमैन आई थी वो इसमें इंक्लूडेड थी। वो मैं काफी सरप्राइज था मिशन से एक तरीके से, मतलब आपको कि पिछली गेम्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, वो सारे मिशन इसमें पहले से इंक्लूडेड थे। बाकी इसमें DLCs भी मिलती रहती हैं, मिल जाएंगे। तो या ऑल ओवर 2.5। हाँ 2.5 उस पे हम एग्री कर सकते हैं। सो और इसके बाद हिटमैन 3 के बाद आई थी अपनी खेलने वाली स्पेयर प्रोग्राम, बहुत सारी गेम्स आई। द मीडियम, एक मिनट, द मीडियम तो बहुत पुरानी गेम है, जनवरी 20। ना हॉरर गेम है। अच्छा हाँ, जो द मीडियम जिसमें स्प्लिट स्क्रीन थी, Xbox गेम पास पे आई थी। सो द मीडियम आई थिंक वन ऑफ द अच्छी Xbox एक्सक्लूसिव नहीं है ये, बेसिकली ये आपको मिल जाती है उस पे, क्या बोलते हैं, Xbox गेम पास में आपको ये फ्री में मिल जाती है। मीडियम में एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी थी कि विजुअली तो नो डाउट बहुत स्टनिंग गेम थी ये, लेकिन इसमें जो एक एस्पेक्ट था कि आप स्प्लिट स्क्रीन में वो खेल रहे हो, गेम को खेल रहे हो, ठीक है। तो एक तरफ में वो वाला एरिया है जहाँ पे कि आपको पता नहीं है, सॉर्ट ऑफ समझ लो कि आप किसी रेल्म के अंदर हो, एक अलग रेल्म अगर में। उसको नहीं पता मीडियम क्या होता है, मीडियम वो पर्सन होता है जो डेथ सोल्स मरे हुए लोगों को दूसरी दुनिया में लेके जाता है, तो आप बीच का मीडियम बन जाते हो कि सोल्स को उठा के दूसरी दुनिया में लेके चले जाता है। तो मुझे हॉरर एज ए हॉरर इसमें इतने ज्यादा जंप स्केयर्स वगैरह नहीं थे, लेकिन जो इसका स्टोरी एस्पेक्ट थे और जो इस गेम में एक जो ये था ना कि मतलब आप 2 स्क्रीन्स को एक साथ देख रहे हो, और दोनों में जो डिटेलिंग है वो मतलब जबरदस्त लेवल की, आउटस्टैंडिंग ट्रिपल ए टाइप की गेम है, और आपको फील आएगा काइंड ऑफ लाइक इमोशनल फील, इमोशनल हाँ इमोशनल। आप ये नहीं है कि इसमें भी कि वैसा ही गेम मारा और निकल गए, वैसा नहीं है, देख सकते हो। विजुअली गेम ये बहुत स्टनिंग थी। अगर आपके पास ग्राफिकल पावर है इतनी आपके पीसी में, तो ये गेम आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, मतलब अच्छी गेम। हॉरर गेम्स में मैं कह सकता हूँ कि इस साल की वन ऑफ द बेस्ट में से। इसको ऐसा हॉरर नहीं बोलेंगे, इसको ऐसा मिस्ट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चीजें करनी है थोड़ी बहुत। तो काफी अच्छी गेम मिस्ट्री है, क्योंकि मीडियम होना ही मिस्ट्री। हाँ, बहुत अच्छे इसमें जो कहते हैं ना हॉरर जॉनर को थोड़े एक्सपेरिमेंटेशन की गई जो इसमें बीच में, वो बहुत अच्छी की हुई थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। और किस तरीके से एकदम कैमरा एंगल्स इसके 2000 और अनरियल इंजन बनी, इसके कैमरा एंगल्स वैसे हैं जैसे 2000 की वो रेजिडेंट एविल गेम, दोनों को एक साथ कंट्रोल कर रहे हो, दोनों फ्रेम जो उसको एक साथ कंट्रोल कर रहे हो। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव नहीं है, थर्ड पर्सन ही है, बट आपके कंधे पे नहीं होता कैमरा हमेशा, आप पूरे रूम के किसी एंगल से भी दिख रहा है आपको। और अगर उसमें आपको कोई कैमरा एंगल ऐसा भी है ना कि आपको नहीं दिख रहा है, तो उसका भी कोई रीजन होता है उसमें, कि आप कहीं और फोकस कराना चाहते हो। तो इट्स अ वेरी गुड गेम। सो इसको मैं दूंगा, इसको भी 2.5, 2.5 चप्पलें पड़ेंगे आप, क्योंकि ये गेम भी थोड़ा आपको फिर से आपको एक टाइप के थोड़े पजल सॉल्विंग टाइप की गेम पसंद आनी चाहिए, तभी जाके पसंद आएगी। ऐसा नहीं है कि आप रेजिडेंट इवल खेलते हो धाड़ वाली तो डायरेक्ट इसमें घुस जाओगे। दो चप्पलें, एक चप्पल मम्मी की, एक चप्पल पापा की, और आधी चप्पल जो है वो छोटे भाई की। मुझे भी खेलने दे। ऐसा ऑल ओवर गुड गेम। कोई स्टूडियो ने बनाई है ये यार, उन्होंने बनाई है जिन्होंने बाकी पिछली हॉरर गेम्स नहीं है, जो ये अपनी मैन ऑफ मेटान वगैरह, या फिर वो प्लेस्टेशन की एक एक्सक्लूसिव गेम है, काफी बहुत फेमस है वो गेम यार। इधर स्टूडियो का नाम नहीं लिखा होता। अरे यार ब्लूबर टीम। हाँ, इन्होंने, मैं जिनका गेम्स का नाम बता रहा हूँ, जिन्होंने वो बनाई है गेम्स यार, अपनी सोनी की एक्सक्लूसिव गेम नहीं है यार, अंटिल डॉन। हाँ, ये उन्होंने बनाई। अच्छा, उन्होंने बनाई? हाँ, क्या बात है, नई गेम जो उसकी बात करेंगे वो तो मैं करूँ ना। तो हाँ, इस बहुत अच्छी गेम थी डाइसन स्फीयर प्रोग्राम। काफी इसमें बहुत सारी ऐसे गेम्स आई हैं जो इंडी गेम्स है। हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने खेली नहीं पर्सनली, देखी भी नहीं। ये वो गेम है जो ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए, लिटरली देखा। अगर आपको ये गेम्स के बारे में नहीं पता तो आप गेम करते ही नहीं हो, गेमिंग नहीं करते। जनवरी 7 से 29 तक हर दिन एक गेम रिलीज हो रही है। हम कीप अप कैसे करेंगे? हाँ, हम कीप अप नहीं कर सकते, इतने गेम्स हम खेल भी नहीं सकते, और हर दिन इतने पैसे भी नहीं है इतना साइज स्पेस भी नहीं है हार्ड ड्राइव में यार। सो इसके बाद आई है अल्टियर कास्ट टू ऑरेंज कास्ट, स्पाइस फाइबर शैडो, नहीं डिसजंक्शन। मुझे लगता है इसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन मुझे पक्का याद नहीं है क्या है। सो या एक चीज आई थी याकुजा रिमास्टर्ड कलेक्शन आया था। इसमें थोड़ी सी हाईलाइट देना चाहूंगा याकुजा को, क्योंकि आई थिंक याकुजा ऐसी गेम है जिसको लोग काफी वो कर लेते हैं, खासकर जो कंसोल्स पे खेलते हैं, प्लेस्टेशन, उनके हिसाब से ये गेम काफी वो है। तो मतलब ये काफी अच्छी गेम है, मतलब जिसको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए ना, एकदम स्टोरी ड्रिवन आरपीजी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। याकुजा जो जापानीज गैंग्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड गेम है, और ये बहुत ही डेंस और बहुत ही डीप गेम है। मतलब आप
5 मिनट में सो जाओगे उसमें। हाँ, अगर ये अगेन ये आरपीजी गेम है मैं बता दूं। और रिमास्टर कलेक्शन, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे गेम्स के बारे में। रिमास्टर कलेक्शन में ये है कि याकुजा 3, 4 और 5 इंक्लूडेड है, सस्ते मिल जाएगी, पीसी में मिल जाएगी। अगेन ये आपको एक्सबॉक्स गेम पास में फ्री में मिल जाएगी यार, सबसे बड़ी चीज। और अभी 8 महीने का चल रहा है उसका ट्रायल, तो जिसको लेना है तो इसको हम रेटिंग नहीं देंगे फिलहाल के लिए, नहीं देंगे, खाली बात करनी थी कि अच्छी गेम है उसको खेलनी। ये उन गेम्स में से जो हम रेकमेंड कर रहे हैं आपको। गॉड्स विल फॉल सुना है? नहीं मैंने नहीं सुना। चलो बाद में। ओके, तो नेक्स्ट फरवरी। हाँ, फरवरी की हाईलाइट इसने दी है, कौन सी गेम है। अच्छा हाँ, जो टॉप वाली होंगी ना वो वाली दी होंगी। वेलहेइम, ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है वेलहेइम। एक और ब्रेक थ्रू गेम जो इंडी स्टूडियो के द्वारा बनाई गई है, जिसने अगेन फॉल गाइस की तरह, अमंग अस की तरह आग पकड़ ली। आग क्या पकड़ ली उसने, जलजला ला ली। स्टीम पे रिलीज हुई थी और एक तरीके से वो क्रिएट कर दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिएट कर दिया आराम से। और एक मतलब बुनियाद क्रिएट कर दी, एक और स्टूडियो सक्सेसफुल वर्क करते हैं। हाँ, इंडी स्टूडियो कोऑप गेम है, मल्टीप्लेयर खेल सकते हो आप किसी भी दूसरी कोऑप गेम्स की तरह। काफी अच्छी गेम है और इस वेलहेइम माइनक्राफ्ट की तरह है बट ह्यूमन है। वेलहेइम आप समझ लो कि मतलब एक तरह की ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, तो मतलब ये वैसी गेम, अगर आप इस गेम में इन्वॉल्व हो तो आपके लिए ये 5 चप्पलें हैं। हाँ, अगर आप इस गेम में इन्वॉल्व नहीं हो तो आप खेलोगे ही नहीं ना, मतलब। तो इसको हम देंगे ये उस तरह के 5 चप्पलें। हाँ, ये 5 डिजर्व करती है मतलब, क्योंकि आप 5 चप्पल, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट की तरह आप खेलते रहोगे एंडलेसली। बिल्डिंग है, वर्ल्ड बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके, बहुत सारे एलिमेंट है, क्योंकि आप सरप्राइज होते रहोगे। और ये उसकी जो इनकी माइथोलॉजी है उसके ऊपर वो है, ये ग्रीक, हाँ, वाइकिंग्स वगैरह की मिसाल, वाइकिंग वगैरह की माइथोलॉजी, और देखने से ही लग रहा है बहुत डेंस है। हाँ, मतलब एक टाइप का 3D, बहुत अच्छा 3D माइनक्राफ्ट है। हाँ, वो भी 3D है, MMORPG कह सकते हो, ये वर्ल्ड बिल्डिंग भी कर सकते हो, आपको अपने वो बनाने हैं सब, माइनक्राफ्ट से ज्यादा सुंदर बनानी है पूरी। मुझे पता नहीं इंडिया में ज्यादा मशहूर क्यों नहीं हुई, बाकी बहुत सुंदर है गेम। हाँ, ये बॉक्सेस माइनक्राफ्ट जैसे लग रहे हैं। हाँ, पर वो पत्थर है ना, वैसे ही होता है, पर पेड़ वगैरह ये देख रहे हो। हाँ, ये माइथोलॉजी काफी हद तक ये माइथोलॉजी से ही रिलेटेड है वेलहेइम जो है। हाँ, तो इसको हम दे दिए 5। हाँ, 5 चप्पलें वैली वर्थ इट, 5 चप्पलें खरीद लो, स्टीम पे अभी सेल चल रही है। किस को पढ़ी है वो बताना जरा कमेंट करके मुझे। अगर ये खेल के पढ़ी है तो। सो नियो 2 बहुत नियो 2 के बारे में मैं क्या बताऊं, बताओ ना, बताना तो पड़ेगा। क्या बताऊं? गेम बहुत जबरदस्त। अगर आपको ये पसंद है, क्या नाम है, हमने बहुत बार इस चैनल पे बात भी की होगी इसके बारे में, डार्क सोल्स टाइप या फिर सकीरो हो गई या उस तरह में होगी, लेकिन जो नियो 2 है आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉम्बैट में जो है ना बहुत सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। इतनी प्रोवाइड करती है कि आप हैंड टू हैंड भी कॉम्बैट कर सकते हो अपने जो एनिमीज है उनके साथ। तो इसलिए डरो मत, हाँ, क्योंकि मरोगे नहीं आप। सॉर्ट ऑफ ये सोल्स टाइप ही गेम है। और लेकिन जो इसका ये वाला एडिशन आया था, ये पीसी पे आया था, हाँ, तो ये ऑलमोस्ट अल्टीमेट एडिशन ही था इस पे जो आया था। तो इसमें काफी सारे थोड़े बहुत बग्स थे, जैसे मूवीज थी जो कट सीन्स थे वो चलते नहीं थे, उसमें ब्लैंक हो जाती थी स्क्रीन। तो अभी के लिए वो सब फिक्स है नॉर्मली, और गेम प्ले वाइज ये बहुत एडिक्टिव है, एज जैसी सोल्स वाली या फिर नियो वगैरह। या अगेन इसकी अप्रोच थोड़ी जापानीज या थोड़ा, ये भी जापानीज मैथोलॉजी पे ही है ये भी। तो डार्क सोल्स इज मोर लाइक नाइट्स। हाँ, ये इस पे आपको 5 की 5 चप्पलें कंफर्म है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसको खेल रहे हो। एक रीजन ऑडियो ज्यादा है, एक रीजन इसको चप्पलें पढ़ने का 5 की 5 ये है। 5 से हमारा टॉप है, 10 टॉप है हमारा, 5 टॉप। 5 इसलिए टॉप चप्पलें हमने इसको दिया हुआ है क्योंकि देयर ओनली रीजन इज कि ये आपको वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, ये आप में इसमें मरोगे ही इतनी बार अगर आप सीजन प्लेयर नहीं, और अगर आप उठ गए तो खत्म है, जितनी आपकी प्रोग्रेस थी वो खत्म है। सेव लोकेशन नहीं पाओगे और एनिमी जिंदा हो जाते हैं फिर से इसमें। हाँ, और इसका मेरे चैनल पे गेम प्ले होगा इसका, माय गेमिंग कैफे पे, तो चेक कर लो, माय गेमिंग कैफे इधर ही कहीं। तो वेरी ब्यूटीफुल गेम, सेटिंग्स अनलॉक की थी शायद, बहुत ही आई थी ये पहले। मतलब इसके मुझे वॉलपेपर जो इसके थंबनेल्स होते हैं ना वो सेट करने में बहुत मजा आता था। हाँ, पूरा गेम प्ले का ब्यूटीफुल गेम है। डार्क सोल्स में इतने कॉम्बोज नहीं है, तो ये ब्यूटीफुल और स्टाइलिश एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग लगती है। जब बहुत वेपन्स है इसमें, आपके वेपन्स की इतनी वैरायटी है, वो उसमें आपको नहीं मिलेगी, ना सोल्स गेम में मिलेगी, ना उसको ना सकीरो में मिलेगी। हाँ, सोल्स गेम में कॉम्बिनेशंस नहीं होते ना, तो इसमें है। तो ये स्पेसिफिकली पीसी के लिए आया था ये वाला एडिशन इसका। हाँ, तो उससे पहले कंसोल्स पे आ चुका है काफी टाइम पहले। तो ये इसलिए 5 चप्पलें तो कंफर्म, 5 चप्पलें इस पे पक्का कंफर्म है। इट लुक्स सेक्सी। Yeah. So, Little Nightmares 2। अगर Little Nightmares 1 किसी ने खेली है तो मैं बताता हूँ, ये गेम आपको लिटरल गूज बम्प्स दे सकती है यार। मतलब ये देखने में जैसी लग रही है ना आपको, मतलब कि ये छोटे कैरेक्टर हैं, वो सब है। ग्राफिक्स पे मत जाओ आप, मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसको गेम को खेलोगे ना, इसका फर्स्ट पार्ट खेलोगे,
तो ये जिन जिन रास्तों में या जिन जिन लेवल्स में आपको लेके जाती है ना ये गेम, वहाँ पे आपकी हड्डियाँ काम जाएंगी यार, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये भी बहुत एक अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस है। हाँ, इमोशनल एस्पेक्ट है ना, इमोशनल भी है, हाँ इमोशनल भी है, लेकिन इसका मेन जो है हॉरर एस्पेक्ट इस गेम में ज्यादा है। हाँ, हॉरर है और थोड़े बहुत पजल्स हैं, और एंड में कुछ वो छोड़ देता है उसको, धोखा जैसा कुछ दे देता है। हॉरर भी इस तरह का है कि वो थ्रिलिंग है, मतलब आपको लगेगा नहीं नहीं यार मुझे पकड़ लेगा कोई, मतलब जो आपको सपनों में नाइटमेयर्स आते हैं ना, ये उस तरह के हैं, मतलब लिटिल नाइटमेयर। हाँ लिटिल नाइटमेयर। तो ये कैरेक्टर्स छोटे छोटे हैं लेकिन नाइटमेयर दिखेंगे आपको इस गेम को खेल के। बहुत ही प्यारी गेम है, बहुत ये हाईली रिकमेंडेड गेम है। लेकिन इस पे मैं आपको बोलूँगा कि आप जैसा होता है ना मल्टीप्लेयर गेम्स आप छोड़ नहीं सकते, तो उस वजह से उनको थोड़ी सी रैंकिंग ज़्यादा मिल जाती है। इस गेम को आप खेल, हाँ 4 आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि इस गेम को पॉज करके या सेव करके आप उठ सकते हो, तो आराम से उठ सकते हो। चार चप्पलें, हाँ 4 चप्पलें पड़ेंगे आपको, इट्स अ गुड गेम। लेकिन वो खींच के पड़ेंगे अगर आप मतलब किसी लेवल पे हो ना जहाँ से आप भाग रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं मम्मी चल उठ जल्दी सब्जी ले आ। और अगर आप जॉब करते हो, आपकी वाइफ है, पता नहीं फिर आप चप्पल खाते हो या जूते या सीधा चमाट, आई डोंट नो, इट्स योर पर्सनल मैटर। नहीं ये बहुत ही प्यारी गेम है और हाईली सबके लिए अच्छी है। हाँ हाईली रेकमेंड करूंगा। रेटेड फॉर 16 इयर्स ऑफ एज, बाकी खेल लो और इसमें खेलनी हम कोई फ्री डेमो नाउ अवेलेबल। हाँ स्टीम पे फ्री डेमो अवेलेबल है, खेल सकते हो ट्राई करने के लिए। अनरियल इंजन बनी अगेन, वेरी ग्रेट गेम, और ये फ्री थी उस पे किसी पे, फर्स्ट पार्ट इसका GOG पे मिली थी। वेयरवुल्फ की मैं थोड़ी सी बात करूंगा, ये भी पता नहीं शायद एपिक गेम्स मुझे इससे एक्सपेक्टेशंस थी, इसका ट्रेलर बहुत जबरदस्त था, लेकिन नहीं मतलब मैं इसके लिए एक चप्पल भी ना खाऊं। सो इट्स अ गेम जिसको आप पछताते हो खरीद के। नहीं पछताते, सॉरी। ये एक ऐसी गेम है जो आप खेल लोगे, बट अगर आप इस जॉनरा में नहीं खेलते हो किसी गेम्स को, तो नहीं खेलोगे। ये सॉर्ट ऑफ हैक एंड स्लैश है, लेकिन ये मुझे इसका जो कॉम्बैट था वो नहीं अच्छा लगा, मुझे लिटरली बता रहा हूँ। हाँ। मैंने जो इसका थोड़ा बहुत खेला भी या ट्राई भी किया, वो मुझे मजा ही नहीं आया बिल्कुल भी। मैं बताता हूँ ये उस तरह में आती है जैसे वैम्पायर है, वैम्पायर उस तरह में है। हाँ वैम्पायर गेम का नाम, मतलब इस गेम के विजुअली इन्होंने दिखाया कि बहुत सही है, कंसेप्ट बहुत जबरदस्त था इसका, लेकिन जैसी लग रही है मुझे तो। हाँ लेकिन एक्शन नहीं यार, प्लेयर विच बहुत अच्छी गेम है। हाँ नहीं कलर, हाँ वो उस तरह में। हाँ तो लेकिन जब गेम प्ले आया, एक्चुअल गेम प्ले आया ना, इन्होंने सिर्फ ट्रेलर में लोगों को खुश कर दिया। तो जब एक्चुअल गेम प्ले आया वो इतना सॉलिड नहीं था, जो लोग एंथम की तरह डिसअपॉइंट। हाँ जो लोग एंथम ने गेम प्ले के वाइज नहीं डिसअपॉइंट किया था, लेकिन उसने क्या भाई क्या वर्ल्ड दिखाया था, मतलब ओह माय गॉड, उसका कुछ अलग ही लेवल ऑफ डिसअपॉइंटेड। मतलब आप ऐसा तो हिल स्टेशन पे देखते हो दूर, तो ओ पहाड़ सुंदर एयर, असली गेम में कुछ भी नहीं। एटमॉस्फेरिक फॉग भी अच्छी नहीं, बॉल्स भी नहीं थे, ये वाले बॉल्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, वेरी बिना बॉल्स की गेम थी वो। आई वाज डिसअपॉइंटेड, मैं तो एक्साइटेड था एंथम के लिए थे हम लोग यार। हाँ एक और गेम है पर्सोना 5। ये स्ट्राइकर्स है। पर्सोना 5 नॉर्मल वाली में और स्ट्राइकर वाली में फर्क होता है। ठीक है, अरे फिर बात करने लायक है पर्सोना, मैंने सुना नहीं। पर्सोना जो है ये भी स्क्वायर एनिक्स की गेम है। हाँ और आपको सब वही ओन करते हैं। JRPG हाँ मेरे ख्याल से उन्हीं की है। रुको चेंज देख लेना। नहीं सेगा की एटलस कुछ है इसका लिंक, कुछ है फाइनल फैंटेसी से कोई लिंक है इसका, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन कोई लिंक है इसका, मुझे इतना पता है सर, जापान से लिंक। तो ये एटलस ने बनाई है, मतलब सेगा की है, RPG गेम है ये भी। हाँ और बहुत ही डेंस है, मतलब बहुत डेंस है। और ये सोनी पे भी एक्सक्लूसिव होती थी एक टाइम पे, मतलब सोनी पे बहुत आई है, सोनी की एक्सक्लूसिव गेम थी। तो ये अब नहीं है, अब पीसी पे आती है, PC मास्टर रेस। वेरी ब्यूटीफुल तो एक वेरी ब्यूटीफुल गेम पर्सोना, जिसने नहीं खेली है ना, एक विजुअल और एक अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपको मजा आता है इस टाइप की गेम, मतलब जैसे आप मांगास वगैरह पढ़ते हो ना, तो इस गेम का जो ये आता है ना कॉम्बैट वाला जो एस्पेक्ट है इसका, वो वैसा वाला है। हाँ वैसा ही, थोड़ा एनिमेशन और बीच के कट सीन्स भी एनीमे टाइप ही हैं, एनीमे ही हैं। हाँ मतलब वो आउट ऑफ द, ऐसा लगता है आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनाया, आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होता है वैसा महसूस होगा आपको। इसका कॉम्बैट गेम है, शायद मैं खेलूंगा यार इसका, बड़ी। हाँ ये बहुत अच्छी गेम है। अगर पर्सोना 5 अगर खेल सकते हो, इसमें आपको 5.5 चप्पलें पड़ सकती हैं। मैं गारंटी देता हूँ आपको, जबकि 5.5 रेटिंग भी नहीं थी। पर्सोना 5 जो है ना, मतलब बहुत डेंस गेम है, बहुत ही ज्यादा डेंस गेम है, आप कनेक्ट हो जाते हो। और ये मोस्टली जो गेम है ना, ये उन कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स या स्कूल लाइफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होती है। हाँ, जैसे मिल रहे हो आप, चाहे तो लड़की भी पटा सकते हो उसमें, ठीक है। ओपन वर्ल्ड गेम है यार, वो एक से ज्यादा पटा सकते हो। हाँ, तो वो आप अपनी वाइफ को चूज कर लो। वेरी सेक्सी गेम, लोगो मुझे हमेशा पसंद है पर्सोना का, सोनी एक्सक्लूसिव। और इन्होंने अपना लोगो चेंज नहीं किया कभी नहीं, इनका लोगो
यही रहा वो था क्यूट मुझे, है। हाँ। तो पर्सोना 3 भी अच्छी है, 2 भी है, मतलब है उधर सारी, बाकी 5 लेकिन 5 जो है अभी रिसेंटली वाली है, अगर आपको कोई चाहिए जिसमें आपके 500-600 घंटे लग जाए आराम से, तो आप खेल सकते हो। आप 10 बार खेल सकते हो इस गेम को, तो ये भी एक ही बार में बस हो जाएगी, इतनी डेंस है। 5.5 जो इसके साइड मिशन है वो विचर से ज्यादा वो है सही में। हाँ जीआरपीजी यार, कम हाँ, ऑन जीआरपीजी, हाँ। जापानीज आरपीजी हमेशा अच्छी। तो खेल सकते हो, इसकी भी सेल लगी हुई है, कितने की है? ये वो वाली नहीं है ना, पहले वो वाली स्ट्राइकर्स है ये। नहीं फिर भी मतलब पर्सोना 5 मतलब है ये भी काफी। नॉर्मल सर्च कर वहाँ पे पर्सोना 5 2000 की है वैसे, डिस्काउंट पे 2000 की, ऐसे 3000। पर्सोना क्या लिखा था पर्सोना। हाँ पर्सोना 4 गोल्डन एबिस सस्ती मिल रही है, पर्सोना 5 स्ट्राइकर 500 की। हाँ ऑल आउट नहीं यही स्ट्राइकर्स ही बोलते फिर हैं। यही होगी स्ट्राइकर। तो पर्सोना 4 गोल्डन एबिस भी बहुत अच्छी गेम, प्लेस्टेशन वीटा पे भी आई इसकी थी। क्योंकि पर्सोना की एक वो वाली गेम भी आती है जो सिर्फ डांस वाली है, हाँ तो वो मुझे याद नहीं है कि शायद ये स्ट्राइकर्स वाली या दूसरी, वो मुझे पता नहीं है। नहीं ये लेटेस्ट है। पर्सोना 4 भी अच्छी गेम है, इनमें इसके बीच के कट सीन्स पूरे एनीमे जैसे बने, हाँ। तो बहुत एंजॉय करोगे बहुत अगर आप एनीमे देखते हो, एनिमे फैंस हो तो बहुत एंजॉय करोगे लिटरली। और Xbox गेम पास पे पता नहीं है कि नहीं, नहीं वो है। पता नहीं, मुझे पक्का नहीं पता। तो और यार अब आते हैं मार्च पे। मार्च में आके तो असली धुआं उठता है यार। एक ही धुआं दिख रहा है वैसे मेरे को, तो अच्छा। इट टेक्स 2 जिसने नहीं खेली इस साल में, हाँ तो मतलब तुम गेमिंग के लिए हो ही नहीं है, छोड़ दो गेमिंग। मैं जा रहा हूँ फिर। नहीं अच्छी गेम है। इट टेक्स 2 बनाई थी जिन्होंने इससे पहले जो उन्होंने गेम बनाई थी वो इंडी स्टूडियो होता था, तो ईए ने उसको थोड़ी सी बैकिंग दी थी कि आप अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को ले सकते हो और बना सकते हो। तो उन्होंने गेम बनाई थी, वो कौन सी थी, उनकी सबसे पहली गेम थी टू ब्रदर्स। अगर किसी ने खेली होगी, याद नहीं है, अगर किसी को याद नहीं है तो वो टू ब्रदर्स वैसा ही कंसेप्ट था। एक साइड पे आपका एक प्लेयर होता है, दूसरी साइड पे दूसरा प्लेयर होता है, आप दोनों मिलकर कंट्रोल करते हो उस गेम को। तो ये काफी मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा एक्चुअली। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, थेरेपी चल रही है इनकी बेटी विश करती है किताब से कि ये फिर से अच्छे हो जाएं। बहुत ही लवेबल कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही ज्यादा इसका गेम प्ले भी बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। जो मैं बार रिपीट कर रहा हूँ बहुत टाइम से, इमोशनल फिर से मैं कहना चाहूँगा। इमोशनल मेरे लिए सभी इमोशनल, गेम ही इमोशनल। आज ये इसको लूज इमोशनल लगा, गेम ही इमोशनल, इसको लूज लगा, इमोशनल हो रहा है। मुझे भी कुछ नहीं हुआ है, बट ये नहीं ये गेम एक इमोशनल जर्नी है, सच में इमोशनल जर्नी है। आपको आराम से 5 जूते पड़ेंगे अपनी वाइफ के साथ खेलना है इसको। चप्पलें नहीं पड़ेंगी आपको, 5 जूते पड़ेंगे। वो भी पापा के साथ भी खेलोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा लिटरली में। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है जो, या आपका इवन की आपकी कोई वैसी गर्लफ्रेंड भी है जो जिसने आपको फ्रेंड जोन किया, उसके साथ उसके साथ भी खेलोगे। अगर आप सारथी हो, अगर आप सारथी तब भी खेल सकते हो। सारथी मारेगा, सारथी चप्पल मारेगा मैं। नहीं सीरियस, हर कोई खेल सकता है, फ्रीडम है। हाँ। क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वी आर गेमर्स। हाँ तो ये गेम इज अ मस्ट प्ले, मतलब इस साल में जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट गेम्स में से आई है, उस गेम में ये हाईली रेकमेंडेड में से नंबर 2 पे है। बहुत अच्छी है। उसकी नंबरिंग नहीं की मैंने, लेकिन इसको मैं चप्पल नहीं दूंगा क्योंकि इसको जो नहीं खेलेगा वो नहीं इन्हीं के स्टूडियो की अ वे आउट भी थी, मुझे याद आ गया, जिसमें जेल से 2 बंदे भागते हैं, ये उनकी सेकंड गेम थी। हेजलाइट स्टूडियो, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने पब्लिश किया है इसको। तो हाँ मस्ट प्ले गेम है। हाँ इसके हिसाब से 4, लेकिन मैंने खेली है, मेरे इसमें चैनल पे गेम प्ले होगा इसका भी, तो 5 चप्पलें आराम से मैं खा लूंगा इसके लिए। 4.5 देते हैं ना, हाँ चलो 4.5 हो जाएगा। याकुजा 6, ये मेजर गेम। याकुजा 6 बहुत बड़ी गेम थी। अगेन याकुजा 6 बहुत बड़ी रिलीज थी इन टर्म्स ऑफ पीसी, तभी पीसी पे आई, Xbox गेम पास पे भी है, इधर ही दिखाया हुआ है। याकुजा की सारी सीरीज है इस टाइम पे Xbox गेम पास पे, उसकी आप परवाह मत करो यार। हाँ मतलब पूरी है स्टोरी, बहुत ही स्टाइलाइज्ड गेम है ये, बहुत ही स्टाइलाइज्ड गेम है पूरी। ये भी आपको जापानीज वाइब, ऑफ कोर्स जापान याकुजा के ऊपर बेस्ड है तो जापानीज ही होगी। और आपको क्यूट कैरेक्टर्स भी मुझे इनके फेशियल वो सही नहीं लग रहे, मतलब जो आज के टाइम का हिसाब से जो टच होता है ना इनमें, आई मीन ये थोड़ा एनिमेटेड रखते हैं खुद ही। पता नहीं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये उतने लाइवली नहीं लग रहे जितने के होने चाहिए आज के टाइम पे। ये भी एक इमोशनल इमोशनल जर्नी, इसमें भी काफी खानदान वगैरह की बकचोदी चलती है, बहुत तगड़ी, क्योंकि याकुजा एक टाइप के पता रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं ग्रुप। मैं एक छोटा सा डेमो देता हूँ। मैंने हार्डली 15 मिनट का इसका गेम प्ले खेला था, इसका था या 5th का था। उस 15 मिनट के गेम प्ले में मैं बोर होके मर गया। नहीं बोलो। 600-700 लाइनें थी डायलॉग्स की, उस हिसाब से अगर आप स्किप भी नहीं कर सकते, अगर आप आरपीजी स्किप नहीं कर सकते आप, मतलब खेलते नहीं हो तो फिर कैसे खेलोगे इसको? क्या करो रुके मैंने सोचा तो बोलेगा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल, तो मैं परेशान हो गया। तो मतलब इस गेम के लिए अगर आप याकुजा गेम्स में इन्वॉल्व हो
तो आपको ये बहुत पसंद है कि अगर मेरे हिसाब से मैं नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से इसमें एक चप्पल भी नहीं खाऊंगा मैं इसके लिए। ओवरकुक्ड ओ माय गॉड, ओवरकुक्ड मतलब एक पार्टी गेम है यार, पार्टी गेम है। Again, तो मतलब इसके लिए आपको चप्पल खानी नहीं पड़ेगी, सब मिलके एक दूसरे को चप्पल मारोगे आप, ये वैसी गेम है। क्योंकि यहाँ पार्टी गेम में खाना पकाना होता है, ऐसे नहीं कि मतलब खुद और पकाना खाना पकाना भी मतलब क्या होता है अभी रुको, अभी हम ये अनाउंस कर रहे थे और अभी मुझे पता चला एपिक गेम्स पे कंट्रोल फ्री मिल रही है। ओह माय गॉड, कंट्रोल दूसरी बार कैसे ले लूं मैं? नया अकाउंट मैं भी वही सोच रहा हूँ कैसे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा कंट्रोल के लिए। अच्छा है, चलो कंट्रोल फिर से, कंट्रोल जिसको पता नहीं ये है वो गेम अच्छी गेम है, देख लो। तो यार वो बात अलग कहाँ आते हो। तो ये ओवरकुक्ड बहुत अच्छी गेम है, इसको मैं दूंगा मिलियंस ऑफ चप्पलें, क्योंकि ये ऐसी गेम है आप एडिक्ट हो सकते हो, एनिमल क्रॉसिंग की तरह हो सकते हो एडिक्ट आप, उससे ज्यादा क्योंकि और खासकर जब आप एंजॉय कर रहे हो इस प्रोसेस को, जो मल्टीप्लेयर गेम का इस गेम का जल्दी ये करना है, वहां जाना यार, उधर क्या कर रहा है तू, चप्पल सब्जी नहीं काटी तूने अभी तक, वो नहीं परोसा नहीं। मुझे पता बहुत लोगों को डम लग रहा होगा, बट नहीं है तो पार्टी गेम्स होती हैं वो बहुत फन गेम्स होती हैं। आप जब आपकी पूरी फैमिली, जैसे अब न्यू ईयर का सीजन चल रहा है, आप लोग मिलके कोई गेम खेलना चाहते हो, ये उन गेमों में से बहुत अच्छी गेम है। खेलो, किसी के साथ मत खेलो, गर्लफ्रेंड के साथ खेलो, जिसके साथ चीट कर रहे हो आप उसके साथ खेलो। आई डोंट केयर मैन, आई केयर, डोंट चीट, फक यू इडियट्स, बेइज्जत लोग। कट करना चाहिए था, नहीं करूंगा कट इधर ही। सो या अगेन ये गेम किंगडम हार्ट्स। अरे यार किंगडम हार्ट्स की सीरीज आई पूरी की पूरी उसके ऊपर, इसी के ऊपर। अरे मैं इसके लिए मैं 20 साल अपने पूरे 20 साल के करियर की सारी चप्पलें गालूं मैं इसके लिए। स्क्वायर एनिक्स की है ना? हाँ स्क्वायर एनिक्स भोसड़ी के हो तुम कसम से। सर एक डेकेड पुरानी गेम 3000 की बहन चोद है कसम से। इतनी एपिक गेम्स है। नहीं डिजर्व करती। ये रीमेक वाले हैं, ये रीमेक वाले हैं, रिमास्टर रीमेक। ये जो है ना, एक मिनट रुकना, कहाँ है? 3/3 हाँ, थर्ड वाला रीमेक थोड़ी, वो तो नहीं है। अच्छा, तो ड्रैगन क्वेस्ट भी उनका हिस्सा उन्हीं का। हाँ, आउटराइडर्स भी नहीं किया, आउटराइडर्स बहुत जबरदस्त गेम है। सो ठीक है यार, मतलब अगर आपको दे रहे हैं ना इसमें सारे तीन, एक्चुअली जो 2-3 हजार की गेम्स है वो हर कोई बंडल्ड है, एक गेम नहीं है कोई। किंगडम हार्ट्स जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, दुनिया की एक अकेली ऐसी गेम है जिसके साथ डिज्नी मिलके अपने कैरेक्टर्स को शेयर करता है। डिज्नी एनीमे टाइप के कैरेक्टर्स के साथ शेयर कर रहा है अपने कैरेक्टर्स को, समझ रहे हो? जापानीज ये भी आईपी है किंगडम हार्ट्स, और तो इसके साथ आपको मिलते हैं वही मिकी माउस, सिंड्रेला, स्नो वाइट। बहुत ही यार, नहीं जो थर्ड पार्ट था उसमें बिग हीरो 6, कैप्टन जैक स्पैरो, काफी सारे नए वर्ल्ड से जो इंक्लूड किए थे उन्होंने। व्हाट इफ है मार्वल के व्हाट इफ, मार्वल का व्हाट इफ है। नहीं बट नहीं, फाइनल फैंटेसी के कैरेक्टर्स हैं इसमें। हाँ, ये कौन है? नॉक्टिस है ना? ये नहीं ये नॉक्टिस नहीं है। नहीं ये नॉक्टिस, अच्छा, इसका अलग कैरेक्टर है, ये सोरा है और वो है जो इन्होंने किंगडम हार्ट्स के लिए उस टाइम पे फाइनल फैंटेसी 10 सबसे ज्यादा चल रही थी, तो उसके हिसाब से इन्होंने सोरा को बनाया था। सोरा हो सकता है मे बी इसका दूसरा नाम सोरा ही है शायद। मैंने सोरा, ये वो वाला फादर इन लॉ वाला सोरा नहीं है। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा, किंगडम हार्ट्स मैंने पहली बार खेली थी पीएसपी पे, अगेन मेरी पीएसपी पे आ रही थी, उस पे आया है, उसकी भी एक्सक्लूसिव है वो पीसी पे, आज तक अलग है। हां, वो पीसी पे नहीं है, वो इस पे है, वो इस पे है। ये देखिए, इस पे 1.5 और ये 2.5, फिर ये 2.8, ये सारे पार्ट्स हैं इसमें, सब इंक्लूडेड है। पता नहीं शायद वो ये वाला और ये वाली इनमें सब पे है। किंगडम हार्ट्स भोसड़ी का सर्च करना। पीएसपी पे जो है ना, उसमें सिर्फ वो जो दौड़ने वाली है ना, जिसमें सारे कैरेक्टर मिलके दौड़ रहे होते हैं, सॉर्ट ऑफ जैसी सबवे सर्फर होती है, वो वाली इंक्लूडेड नहीं है इसमें। बस मैं बताता हूँ पीएसपी पे कौन सी है। पीएसपी पे है किंगडम हार्ट्स बर्थ बाय स्लीप, ये वाली, ये दिखेगी नहीं, छोटी दिख रही है। और पीएसपी का स्पेशल एडिशन भी आया था किंगडम हार्ट्स का, पूरी मतलब स्पेशल एडिशन कंसोल, वो भी काफी महंगा मिलता है, आरवीजी। तो ये वाला एडिशन आया था पीएसपी पे, जिसमें क्या होता है, सोरा सोर जाता है, भटक जाता है अपनी राह से, और हमारी जो कुड़ी होती है वेरी टॉप टियर वाइफ, चुम्मा स्टिक, बहुत अच्छी होती है यार। यस, तो ये उस टाइम पे हमारे लिए ये भी ग्राफिक्स बहुत जबरदस्त है यार, अभी भी अच्छे लगती है, मेरे को अभी भी सही लगती है। व्हाट एम आई, अ डीजेनरेट। सो बर्थ बाय स्लीप अगेन बहुत अच्छी गेम है। ये शायद अभी भी पीसी पे नहीं आई है। हाँ, ये वाली नहीं है, ये वाला एडिशन, ये पीएसपी एक्सक्लूसिव गेम काफी है जो अभी तक पीसी पे कभी नहीं आई है। पीसी पे नहीं आएंगे क्योंकि उनको कर नहीं सकते आप, उस पे क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्चोगे। और ये स्क्वायर एनिक्स ऐसी कंपनीज में से नहीं है कि ये पर्पसली उस चीज पे पैसा खर्चेंगे। मैं खुश होता हूं कि अगर वो कंसोल है ना छोटा सा, तो उसकी वैल्यू बनी रहती है, उस कंसोल की वैल्यू बनी रहती है, और उसी पे एक्सपीरियंस करो। ऐसा थोड़ी कि 720p वाली गेम को आप 4K में चलाओगे, वो नहीं होगा। तो आज के टाइम पे मारियो खेलेगा कोई? हाँ, वही बहुत सारे लोग हैं, मुझे अभी फोन
बहुत सारा भैया, एक हमें वो रिमोट चाहिए। किंगडम हार्ट्स की पूरी आईपी को हम देंगे, पूरी होल आईपी को हम देंगे, बहुत एडिटिंग गेम। 4 चार चप्पलें काफी है, मतलब क्योंकि आपको अगर JRPGs खेलना पसंद है तो आपको उसकी स्टोरी से उठने के लिए बहुत ही मन बनाना पड़ता है। या तो अगर कोई बॉस बैटल चल रही है जिसमें आप बार बार मर रहे हो, तब आप उठोगे, तब कीबोर्ड तोड़ के चले जाओगे। बट बहुत अच्छी गेम है, मैं शायद खरीदूंगा इसको फ्यूचर में, डिस्काउंट मिला। बनती है स्टीम पे क्यों नहीं है? बनती है, स्टीम पे है मेरे ख्याल, स्टीम पे भी नहीं है अभी तक, स्टीम पे नहीं है। ये टाइम्ड एक्सक्लूसिव है क्या? काट देते हैं फिर से। तो स्क्वायर एनिक्स का पता नहीं क्या डील उनके साथ, क्या ड्रामा है इनका? स्क्वायर एनिक्स की डील है, इनको पैसों से मतलब है सिर्फ। आपको नहीं पता? इट्स जाके उस पे प्ले स्टोर पे सर्च करना कभी, स्क्वायर एनिक्स की जो फाइनल फैंटेसी की गेम है प्ले स्टोर के ऊपर, मोबाइल की, वो भी 3-3 हजार की है। मैं कौन है यार, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी। चलो कोई नहीं। डिस्को एलिजियम, मुझे लग रहा है मैंने नाम सुना है इसका, बहुत पॉपुलर थी। ये भी क्या बात कर रहे हो? मैट्रिक्स क्यों दिखा रहे हो सालों? आपको कैसे नहीं पता डिस्को एलिजियम का? ये जो आई थी 3rd पर्सन टॉप डाउन ये भी रीमेक थी। हाँ, ये गेम का रीमेक था और ये बहुत ही परफेक्ट रीमेक था। फाइनल कट था, ये बहुत जबरदस्त था यार, बहुत जबरदस्त। इसका नहीं पता टेबल टॉप जो इसकी स्टोरी है, हाँ ये RPG है, जो इसकी स्टोरी है, मतलब जबरदस्त यार स्टोरी है। जो म्यूजिक है इस गेम का यार बहुत जबरदस्त है, आप जाके सुनोगे खेलोगे ना, मतलब जो एनवायरनमेंट है यार वो ऑसम, मतलब विजुअली बहुत सुंदर गेम है। मैंने नहीं खेली है पर खेलूंगा अगर टाइम मिला। ये खेलनी बनती है, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ यार ये गेम, क्योंकि मेरे को बस टाइम नहीं मिला है। बाकी अगर मैं खेलता टाइम होता, मुझे बस नाम से याद नहीं आ रहा था, लेकिन एक्शन बहुत अच्छा है, खेलने बनती इसके है, मैकेनिक्स अच्छे हैं, जो गेम मैकेनिक्स है बहुत अच्छे हैं इसके, काफी अच्छी। इसको मैं काफी मुझे इसको मैं 3 चप्पलें दूंगा। हाँ 3-3.5, क्योंकि 3-3.5 चप्लें बनती हैं, 3.5, क्योंकि आपकी अगर मम्मी भी इस गेम को देखेगी ना, वो बोलेगी बेटा कुछ आर्टिस्टिक खेल रहा है। नाम ही क्या, डिस्को एलिजियम नाम से नहीं, मतलब जो उनको दिखेगा ना विजुअली, उनको वो कर लेगा, शक्तिमान की तरह खींच लेगा अपने अंदर। आरपीजी गेम है, सो प्लीज गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। क्रैश बैंडिकूट मार्च 26 याकुजा 6 भी तो है, ये कैसे छोड़ दिया? याकुजा 6 की बात की हमने, क्रैश बैंडिकूट हम भूल गए थे। कैसे भूल गए? हाँ ठीक है, सोनी एक्सक्लूसिव है, हम तारीफ करते हैं, ऐसे नहीं हम नफरत, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन नहीं है सोनी एक्सक्लूसिव यार, नहीं सोनी एक्सक्लूसिव नहीं है ये, मुबारक थी है, सोनी एक्सक्लूसिव थी है। अच्छा थी, चलो फिर मुबारक हो कि नहीं रही। हाँ वो तो थी है, मुझे पता है अभी भी, ये थी, काफी अच्छी गेम है। क्रैश बैंडिकूट जिसने नहीं खेली है, तुमने मतलब तुम सोनी के फैन बॉय भी नहीं हो, तुम किसी के फैन बॉय नहीं है। गेम प्ले तो देखा होगा ना? हाँ गेम प्ले देखो, मेरे चैनल पे देखो यार जाके, क्यों नहीं देख रहे तुम लोग अभी? हाँ, कहीं तो देख लो। क्रैश बैंडिकूट मस्ट प्ले गेम है, बहुत ही फन गेम प्ले है इसका, बहुत ही जबरदस्त गेम प्ले है। क्रैश बैंडिकूट इट्स अबाउट टाइम, और ये कम से कम भी बहुत देर बाद इस गेम का कोई नया जो सीक्वल कह सकते हो तुम वो आया, और बहुत मतलब उठोगे नहीं तुम। हाँ रीमेक नहीं था इस बार। हाँ ये रीमेक नहीं था इस बार, जैसे सॉलिड गेम थी। टाइम वगैरह से रिलेटेड बहुत, इसमें बहुत सारी पावर्स मिलती हैं आपको, ग्रेविटी की पावर मिलती है, टाइम की पावर मिलती है। एक और गेम आई थी ना PlayStation 5 एक्सक्लूसिव, डायमेंशंस, जिसमें होती हैं डायमेंशंस, जिसमें होती हैं, हाँ ऐसे टाइप की PlayStation की होगी, Ratchet and Clank Shattered Dimensions। हाँ उसकी बात करें, शायद कभी और आई थी, शायद पिछले साल आई थी। वो पिछले साल आई थी, चलो बाहर में, नहीं इसी साल आई, लेकिन इसको देखेंगे दिसंबर में होगी शायद। हाँ तो क्रैश बैंडिकूट के लिए ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 3.5 चप्पलें खा सकते हो तुम, क्योंकि ये भी सॉर्ट ऑफ उस तरह की है। अगर आपकी जैसे लेवल क्लियर हो जाता है, साइड स्क्रॉलिंग टाइप गेम टफ है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये इतनी हल्के में लेने वाली गेम नहीं है। मजेदार गेम है, इसको आप कभी भी साल की किसी भी टाइम में, किसी भी महीने में, किसी भी दिन रात कभी भी लगाओ, और प्लग एंड प्ले। बट स्टोरी आपको फॉलो, मतलब स्टोरी वहाँ है, बट वो फिल करने के लिए होती है गैप की, क्या चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों शुरू किया हमने इतने सालों बाद, क्यों हमें पैसे क्यों चाहिए तुमको, मतलब क्यों है। ठीक है, अभी भी फुल प्राइस पे मिल रही है शायद $29। हाँ क्योंकि उस पे है ना Battle.net पे, तो वो कम नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट लेता है एक्चुअली। Battle.net माइक्रोसॉफ्ट का पता नहीं किसका, ना Battle.net, अच्छा उसका एक्टिविजन, लीग ऑफ लेजेंड्स, एक्टिविजन लीग ऑफ लेजेंड्स भी है ना वहाँ पे, लीग ऑफ लेजेंड भी है। हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी भी है ना इसमें। हाँ कॉल ऑफ ड्यूटी भी इन्हीं के सर्वर पे आती है आजकल, एक्टिविजन के अंडर ही है। हाँ ओवरवॉच भी इधर है, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, लीग ऑफ लेजेंड नीचे करना, ये अपनी ओवरवॉच भी है। नहीं ये डोटा हो गया। अच्छा ये डोटा, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट। हाँ वो नहीं, WW वाओ, लीग ऑफ लेजेंड तो अलग है, लॉल। हाँ लीग ऑफ लॉल अलग है, आर्केन जिसने देखा है,
आर्केन, कॉल ऑफ ड्यूटी, CTR। चलो भाई ये काफी अच्छी थी, हम मिस करने वाले थे यार मार्च की इतनी स्पेशल। हाँ इतनी सही स्पेशल गेम थी। आई मीन हम ये नहीं कह रहे इट कि टेक्स टू हम ये नहीं कह रहे कि PO टेट्रिस Tetris 2 अच्छी गेम नहीं है, अच्छी गेम नहीं है। हम बस कह रहे हैं हमने खेली नहीं। हाँ टेट्रिस के कितने रीमेक, लॉर्ड ऑफ एग्जाइल, वही घर से निकाला। लॉर्ड ऑफ एक्साइल, मतलब निकाला जाता है इसको बार बार, कहाँ से? लॉर्ड ऑफ एग्जाइल। अच्छा ओह माय गॉड, इसको मैं अपने PC में ना रखूं कभी। ठीक है आई लाइक द अप्रोच की कैसे वो क्लासिक टाइप के ग्राफिक्स। नहीं, ऑल्दो पिक्सेलेटेड गेम्स भी बहुत सारी हैं जो मैं खेलता हूँ। अभी रिसेंटली भी मैंने खेली होगी, मेरे चैनल पे नई गेम आई होगी एक, द आर्टफुल एस्केप, तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन मतलब ठीक है कॉन्ट्रा, इससे मुझे कॉन्ट्रा और उसकी फील आ रही है। हाँ, पर ये थोड़ी ना मॉडर्न कॉन्ट्रास्ट में मूव्स वगैरह ज्यादा होते हैं। डार्क सोल्स भी लग रहा है मुझे फील इसमें। हाँ वही सीन होगा, पनिश करती है पूरा नए टाइम के हिसाब से। एडिटिंग पे मत करो सही में मैं ऑडियो को बूस्ट करता हूँ ना। तो हाँ, तो ये मार्च की गेम्स थी, तो भाई मुझे लगता है इतना ही रखेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, आप भी बोर हो सकते हो। हाँ, ये है हमारा पहला पार्ट इस गेम्स के रिव्यू के लिए कि हमें मार्च तक का फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट। तो यहीं पे हम इसको वीडियो को रैप अप करते हैं कि ज़्यादा जल्दी क्या होगी, ज़्यादा लंबा ना हो। 1/3 ऑफ द ईयर। हाँ, तो मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, बस 3 ही महीने हैं। फर्स्ट थर्ड 1/3 भी नहीं है, 1/4 है। और लोग सारी जिंदगी अपनी एक गेम खेल के निकाल देते हैं। सपोज ये सिर्फ 3 महीने की गेम है जो अभी तक हम लोगों ने चपले खा के डिस्कस की हैं। आप चाहो तो डिस्को एलाइजियम इंस्टॉल करने के बाद करो ही मत कुछ और इंस्टॉल, वही खेलते रहो जिंदगी भर। बट बात यही है कि ये काफी अच्छी गेम्स है। हमने गेम ऑफ द ईयर अभी भी चूज नहीं करेंगे। अभी नहीं वो हम एक लाइव स्ट्रीम करेंगे। हाँ, उसमें हम गेम ऑफ द ईयर को चूज, हाँ उसमें हम लाइव करेंगे, लाइव पॉडकास्ट होगा अगला वाला। सो आई होप हमको मिलोगे आप अगले हफ्ते लाइव पॉडकास्ट में। अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते शायद एनीमे स्पेशल पॉडकास्ट आ रहा है। हमको मिलेंगे आप अगले हफ्ते लाइव पॉडकास्ट में, जहां हम डिस्कस करेंगे गेम ऑफ द ईयर और बाकी रिमेनिंग गेम्स होंगे। उसको डिस्कस करेंगे। तो हर गेम जिसको भी हमने रिव्यू दिया है वो यहाँ पे दिख रही है, कितनी चप्पलें दी है। ये मैंने अपने लिए मरा ली क्योंकि मेरे को एडिटिंग करके डालना पड़ेगा कितनी चप्पलें किसको दी पीछे बार जाके। ओह माय गॉड, व्हाई डिड आई डू दिस। तो ये दिख रही है आपको। सो या थैंक्स फॉर वाचिंग, और जल्दी हम आपको मिलते हैं नए बकचोदियों के साथ। पयो गेम, पयो टेट्रिस 2 के साथ। See you all guys. Wait a second. पयो ढूंढ रहे क्या? लीग ऑफ लेजेंड्स। आर्केन देखा, इसका मतलब नहीं भैंचोद इस गेम को इंस्टॉल करोगे, ठीक है? Get lost. हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, जो मर्जी कर लो। जिगरा चाहिए होता है। So don't play this game. बॉल्स चाहिए होते हैं, बड़े वाले, ये वाले जुगनू वाले बॉल्स, चमकते हो जो अंधेरे में। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली बार। See you all guys. Thanks for watching. Like, share, subscribe. Thanks for watching. Thanks for listening. हाँ, listening. शुक्र है, हम कोशिश करते हैं कि तुम सुनते हो हमें, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारी सुनते हो। घर वाले कोई नहीं सुनता हमारी। See you next time. Yo. EA Sports. Okay, bye bye. It's in the